बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 है आज हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पे उन्होंने मैट्रिक्स दी हुई है। उन्होंने कहा है कि बताएं कौन सी मैट्रिक्स जो है वो आपस में कंफर्टेबल है। यानी ऐसी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, हमारे पास ये डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी। यानी ए में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरी रो के, दूसरी जो कॉलम है जैसे बी है उसकी रो के जो है वो इक्वल हो, तो वो क्या है हमारे पास कंफर्टेबल होते हैं। यानी वो इजी मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1 रो है 1 2, तो पहली रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को 4 से करेंगे, 2 को 2 से। यहाँ पे नीचे एग्जांपल है इफ़ ए एंड बी, यानी ये ए मैट्रिक्स है, ये बी है, देन ए बी मल्टीप्लाई, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पीछे हमने पढ़ा कि जब ऐड करना होता है या माइनस करना होता है तो रो को रो में जो है वो ऐड करते हैं यानी प्लस करते हैं, और रो को रो में ही में से ही माइनस करते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए पहली रो को पहले कॉलम में से, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, ये आंसर है हमारे पास। फिर पहली रो को यानी 1 और 2 को, 1 को 0 से और 2 को 1 से जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। इन दोनों को दरमियान में जो है साइन प्लस का है, इन दोनों को हमने ऐड किया है, तो हमारे पास जो है वो 8 और 2 आंसर आ गया। अब ये हमारे पास दी हुई है, ये एक रो है 1 -1 0 2 और दूसरी है -2 और 3। तो यहाँ पे जो है वो रो और कॉलम, यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, यहाँ पे 1 कॉलम है, तो ये सेम पीछे वाले की तरह है। यानी इसकी कॉलम इसकी रो के साथ जो है मैच करते हैं, पहली रो और पहले कॉलम के साथ ये मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए ये मल्टीप्लाई के लिए जो है वो कंफर्टेबल है। आगे हमारे पास 2 रो 2 कॉलम है, सेम है, तो ये ईज़िली मल्टीप्लाई जो है वो आपस में इनको हम कर सकते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे है 1 और -1 पहली में, दूसरी में 0 1 -2 और 2। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहली में जो है वो कॉलम है, रो नहीं है, यानी सिर्फ 1 है, तो ये इसके साथ जो है वो हम इजीली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो मैट्रिक्स कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, 4 पार्ट है इसका। यहाँ पे 3 रो और 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम है, तो ये इजीली जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो इनकी की जा सकती है। इस तरह 5 है हमारे पास, 2 रो 3 कॉलम और ये 2 कॉलम और 3 रो है, तो ये भी हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को फिर दूसरी कॉलम से, इसी तरह फिर दूसरी रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो को फिर हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हर जो मैट्रिक्स है पहली, उसकी हर रो को दूसरे मैट्रिक्स की हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली जो रो है 3 2 1, इसको हम 1 0 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम पहली रो को 3 2 1 को हम दूसरे जो कॉलम है -1 2 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाली हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। तो सिर्फ जो तीसरा इसका पार्ट है वो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए मैट्रिक्स बी फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। यहाँ पे उन्होंने मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स है 3 0 -1 2 और बी मैट्रिक्स है 6 5। तो उन्होंने कहा है कि ए बी फाइंड करें, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद दूसरी दी हुई है कि बी और ए, यानी बी और ए उनको भी है मल्टीप्लाई करें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ ए की मैट्रिक्स है 3 0 -1 2 और बी की उन्होंने मैट्रिक्स दी हुई है 6 और 5,
उन्होंने कहा है कि इसको फाइंड करना है, आपने ए भी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 3 0 -1 2। साथ बी है तो साथ हम बी की मैट्रिक्स लिखेंगे 6 5। ये ए भी लिखा हुआ है तो मतलब ये कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए और बी की मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल क्या है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री है इसको हम कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है 6 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6, और जो फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है 0 उसको हम कॉलम की सेकंड जो एंट्रीज है 5 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 5 आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे एक ही कॉलम है, सॉल्व हो गया। अब ये रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड रो की जो सेकंड एंट्रीज है 2 उसको कॉलम की सेकंड एंट्रीज 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, थ्री और 8 18 आएगा हमारे पास। 0 × 5 तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। आगे है -1 + 6, सॉरी दरमियान में साइन माइनस का 0, ये 0 हो जाएगा। आगे -1 × 6 है तो -1 × 6 -6 आएगा हमारे पास आंसर, और ये 5 2s are यहाँ पे प्लस का आंसर और यहाँ पे 10, 5 2s are 10 आएगा। तो ऊपर हमारे पास आया जाएगा 18 + 0 18, और नीचे हम 10 में से माइनस करेंगे 6 तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास आंसर है ए बी को जब हमने सॉल्व किया है। इसी तरह अब हम बी ए जो है वो पार्ट उसको सॉल्व करेंगे। बी ए का मतलब है कि बी, इस तरह अब इसका बी ए यानी इसका दूसरा पार्ट है बी ए, तो हम पहले बी की रकम लिखेंगे 6 5 और फिर ए की रकम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स। यहाँ पे क्या है, 2 रोज़ हैं और यहाँ पे 2 रोज़ और 2 कॉलम है, और 2 रो हैं और यहाँ पे 2/1, यानी पहली में जो है वो 2 रो है और 1 कॉलम है, और दूसरी में 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो ये पहली में जो है वो एक कॉलम है और दूसरी में जो है वो 2 रो और 2 कॉलम है। तो ये जो है वो आपस में मैच नहीं कर रही हैं, तो हम लिखेंगे कि कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B is not equal to the number of rows in matrix A. So this matrix is not comfortable for multiplication. तो हम लिखेंगे कि रो जो है वो पहली मैट्रिक्स के जो रो और कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स के रो कॉलम के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे पहली रो के हमारे पास 2 रो है और 1 कॉलम है, तो दूसरी रो में जो है वो दूसरी मैट्रिक्स में 2 रो 2 ही कॉलम है। तो जो उसका सेकंड है कॉलम यानी 1 कॉलम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है रो, ये मैच नहीं होते। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है कि अगर जब ये दोनों आपस में मैच नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंफर्टेबल नहीं होती है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि जो बी ए है
इज़ नॉट पॉसिबल, बी इज़ नॉट पॉसिबल। और ये क्वेश्चन हमारा 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।